अर्थमेटिक ऑपरेशन, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। इस वीडियो में हम अर्थमेटिक ऑपरेशन स्पेसिफिकली एडिशन के ऊपर फोकस करेंगे इस वीडियो में और मेन जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करेंगे वो बाइनरी होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एडिशन इन बाइनरी सेम ही है। एडिशन बाइनरी और डेसिमल सब में सेम ही होता है, एक्सेप्ट वी शुड कंसीडर द फैक्ट दैट देयर आर ओनली 2 डिजिट्स। और इसमें लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट होती हैं, 1 और 0। सो अगर हम 1 में 1 ऐड करें तो उसका आंसर 2 ना होके 1 0 आएगा, बिकॉज देर इज़ नो डिजिट ग्रेटर देन 1। सो एडिंग 1 to it we have to represent them in 2 digits, like डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 9, और 9 में अगर हम 1 जोड़ें तो 9 से बड़ा तो कोई और नंबर है ही नहीं, तो हमें उसको 2 डिजिट बनाना पड़ेगा उस नंबर को, और वो भी सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट का उस यानी कि उस नंबर सिस्टम में। तो हम बेसिकली 9 में 1 ऐड करके उसको 10 बना देते हैं। सेम यहाँ पर भी हो रहा है। 1 से बड़ा कोई सिंगल डिजिट है ही नहीं, बाइनरी में 1 से बड़ा कोई है ही नहीं, तो उसमें अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो सिंगल डिजिट में वो रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता, उसके लिए हमने उसको 2 डिजिट बनाया। ओके, एनफ। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ऐड 11 एंड 15 इन बाइनरी, बट यहाँ पर दे रखा है स्पेसिफिकली यूज़ 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। 8 बिट रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमें 11 और 15 को 8 बिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें उसके आगे लेफ़्ट में 0 ही फिलर एज अ फिलर यूज़ करने पड़े, जैसे कि नीचे दिख भी रहा है 11 0 0 0 0 1 0 1 1, और 15 क्या होता है ऑल 1 1 1, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 15। ओके, अब इसको ऐड करते हैं। 1 + 1 हमको पता ही है 10 होता है, तो उसका यूनिट डिजिट यहाँ पर आ गया और उसका 10th प्लेस वाला इधर कैरी बन गया। हमको पता ही है कैरी कैसे होता है। ओके, कैरी डिजिट आ गया। अब 1 + 1 10 होता है, लेकिन एक कैरी हो रहा है तो वो 11 हो गया, और 11 का 1 यहाँ पे आ गया, एक और कैरी डिजिट। ओके, अब यहाँ पर 0 + 1 1 + 1 कैरी यानी 10 का 0 आ गया और कैरी 1 आ गया, और फिर से यहाँ पर 11 आ गया और कैरी 1 आ गया, और हमने यहाँ पर 0 + 0 0 + 1 कैरी यानी कि 1। तो इसको अगर हम बाइनरी ये जो नंबर आया है इसको वापस हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 26 बनेगा, जो कि एक्चुअल में हम अगर इसको करके देखें 1 + 5 6 और 1 + 1 2 सेम ही आता है, ऑब्वियसली बात है। ओके, व्हाट इफ़ वी ओवरफ्लो द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स आवर आउटपुट? इन दैट केस द कैरी ऑफ सेकेंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल बी इग्नोर्ड। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है, मान लो जैसे कि हमारे पास हमने लास्ट वाले में अगर हम देखें तो हमने उसमें 8 बिट में रिप्रेजेंट किया था। ओके, और हम सबको पता है, हमने जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नंबर सिस्टम्स में, कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है यानी कि लेफ्ट मोस्ट वाली वो बाइनरी नंबर के नेचर को, यानी कि वो पॉजिटिव साइन है उसमें या नेगेटिव साइन है, 0 फॉर पॉजिटिव 1 फॉर नेगेटिव। ओके, तो इसी वजह से कैरी ऑफ सेकेंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल बी इग्नोर्ड। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी उसमें तो हम कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो रिप्रेजेंट करने के लिए हो रही है साइन नंबर्स को। तो सेकेंड मोस्ट डिजिट जो होती है उसका जो कैरी आएगा अगर, तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा, वो उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो या दैट विल गिव इनकरेक्ट आउटपुट, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स ऑन रियल सिस्टम। यही तो ओवरफ्लो होता है, इंटीजर ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो का मतलब होता है कि जब हमारे 2 नंबर्स हैं वे तो रेंज में ही हैं, मतलब वे कैपेसिटी की रेंज में ही है मेमोरी लोकेशन की, बट जब उनका ऐड करने के बाद वे उस कैपेसिटी को से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वे तो उसमें क्या होगा, जब उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होंगी जितनी भी एक्स्ट्रा आ रही हैं उन सबको इग्नोर कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल क्या है, ऐड 7 एंड 10 यूजिंग 5 बिट रिप्रेजेंटेशन। 5 बिट में रिप्रेजेंट करना है 7 और 10 को, और उनको ऐड करना है। ओके, तो 7 क्या होता है आप सबको पता है, 1 1 1 होता है, बट 5 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है तो 2 फिलर्स आ गए, और 10 1 0 1 0 होता है और एक 0 फिलर इधर। ओके, अब इनको ऐड करते हैं 1 1 1 1 1 0 और 1 0 1, और पिछला कैरी था यानी कि फिर से 0 हो गया ये, और 0 यहाँ पर कैरी आ गया एक और 1 1 0, और यहाँ पर आएगा एक और कैरी। अब
इस कैरी को यहाँ पर अगर हम देखें तो इग्नोर कर दिया किया जा चुका है। वो क्यों? क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि आपका नंबर साइन, यानी कि आपके नंबर का साइन जो है वो निगेटिव है या पॉजिटिव, तो वो रिजर्व्ड है, यानी कि उसको हम ना ही कंसिडर करें तो ये बेटर होगा। अर्थमेटिक मीन में मेरा मतलब ये था। तो आंसर क्या आया? 0 0 0 0 1, बट आना क्या चाहिए था? 1 4 0 और 1, लेकिन यहाँ पर हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 जो था इसको हमने इग्नोर कर दिया। तो ये 5 बिट रिप्रेजेंटेशन है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अगर हम गौर से देखें ये कैरी जो है इधर आना चाहिए था बट नहीं आया। इसका रीज़न क्या है? रीज़न नीचे लिख रहा है, दैट कैरी विल बी इग्नोर्ड बिकॉज इवन इफ़ वी हैड एनफ बिट टू होल्ड आउटपुट। यहाँ पर हमारे पास एनफ बिट्स थी, ये लास्ट वाली डिजिट में हम 1 को ऐड कर सकते, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, बट द लेफ्ट मोस्ट कैन ओनली बी यूज टू होल्ड साइन बिट। जैसे कि हमने पहले बताया कि लेफ्ट मोस्ट तो साइन बिट के लिए रिजर्व होती है, तो उसको यूज़ नहीं कर सकते रियल सिस्टम में। हम वैसे तो कर सकते हैं, बट अगर हम रियल सेंस में देखें, यानी कि जो एक्चुअल में नंबर सिस्टम यूज़ होता है प्रोसेसर्स में, तो उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सिर्फ उसके लिए यूज़ होती है। ओके, अब यहाँ पर एडिशन तो हमें पता चल गया कि ओवरफ्लो क्या होता है, सेम गोज विद अंडर। अब ओके, यहाँ पर सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कहना चाहिए हम माइनस करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को बाइनरी में, तो हम एक्चुअल में उनको सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम उनको ऐड ही करते हैं। बट क्या करते हैं, एक नंबर को हम उसकी टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके तब ऐड करते हैं। और टूज कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है? ऑल वी रिवर्स ऑल डिजिट्स, पहले सारी डिजिट्स को रिवर्स कर दो उस नंबर की, फिर उसमें वैल्यू में 1 ऐड कर दो, तो वो निगेटिव या फिर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि आप पॉजिटिव को निगेटिव में रिप्रेजेंट कर सकते हो, निगेटिव को पॉजिटिव में। ओके, एग्जाम्पल, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 0 1 0। तो 1 0 0 1 0 को पहले रिवर्स करा सारी डिजिट्स को, तो यानी कि 0 1 1 का 0 0 का 1 0 का 1 1 का 0, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड किया तो यानी कि 1 1 0 और 0 यहाँ पर 1 हो गया। तो ये क्या है? इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 0 1 0 इज 0 1 1 1 0। ओके, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव बाइनरी नंबर। अब हम बाइनरी नंबर्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जनरली वी कैन जस्ट पुट माइनस साइन ऑन बाइनरी नंबर, बट कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड दैट। अगर हम समझें, हम नॉर्मली अपनी डेसिमल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव में, हम उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। हम बाइनरी में भी लगा सकते हैं अपने ईज के लिए, लेकिन कंप्यूटर में नहीं लगा सकते, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो उसके 2 मेथड्स हैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के। पहला क्या है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को एज अ साइन इंडिकेटर यूज़ करो, 0 फॉर पॉजिटिव और 1 फॉर नेगेटिव, ये तो सबको पता है। बट हम उसमें फॉर एग्जांपल 8 बिट नंबर 5 इज़ ओके, ये इसका पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन है 8 बिट में 5 का, और ये क्या हो गया? ये हो गया -5, क्योंकि हमने इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 कर दिया। वी कैन सी दैट वी यूजिंग लेफ्ट मोस्ट बिट फॉर साइन। ओके, अब दूसरा क्या आता है? दूसरा वही सबको पता है, टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट एज नेगेटिव वैल्यू। हियर आल्सो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यूज एज इंडिकेटर ऑफ साइन। साइन इंडिकेटर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही रहेगी, बट हम इसमें क्या करते हैं? रिवर्स करके 1 ऐड करते हैं। ये अलग अलग मेथड्स हैं। तो फॉर एग्जांपल 8 बिट नंबर 5 इज़ 5 0 1 0 1, सो -5 क्या हो जाएगा? पहले सारे बिट को रिवर्स किया और उसमें 1 ऐड कर दिया, ये हो गया -5 in 2's complement form. Thanks for watching. In next video we will learn binary subtraction and many things like 2's complement, carry overflow and bit and byte system. Bye.